और सबसे पहले बात भीषण ठंड की, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं और नमी का डबल अटैक देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 24 घंटे में 9 डिग्री तक दिन का पारा लुढ़क गया है। भोपाल समेत कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट। तो आधे एमपी में 27 से 28 जनवरी को बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एमपी में लगातार ठिठुरन बढ़ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है, एमपी में सर्द हवाओं और नमी का डबल अटैक है और यही वजह है कि फिलहाल ठंड से किसी भी तरह का राहत नहीं है। इसके साथ ही जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं ताकि इस ठंड से बचा जा सके। तो एमपी में उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 24 घंटे में 9 डिग्री तक दिन का पारा लुढ़क गया है और ऐसे में ठंड का असर बढ़ चुका है। तो भोपाल की राजधानी की भोपाल की बात की जाए तो भोपाल समेत कई शहरों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आधे एमपी में 27 से 28 जनवरी को बारिश होने को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। चले और ज्यादा जानकारी लेते हैं। दिलीप सोनी हमारे साथ भिंड से जुड़ चुके हैं, जावेद अंसारी हमारे साथ रीवा से जुड़ चुके हैं, अरविंद तिवारी हमारे साथ छतरपुर से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले भिंड का हाल जानते हैं। दिलीप, अगर भिंड की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम का क्या हाल है, क्या कह रहा है मौसम? देखिए, अगर मौसम की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो मौसम का असर काफी कम देखने के लिए मिला था कुछ दिनों से पहले, काफी तेज धूप में जो निकल रही थी, लोग काफी राहत की सांस ली थी। लेकिन उसके बाद जो 2 दिन पहले जो यहाँ पर जो तेज जो बारिश हुई, बारिश के बाद जो ठंड है तो एकदम बढ़ी है और लोग ठिठुरन लोगों को महसूस हुई है। और काफी अब तो सूरज का भी निकलना बंद हो गया है। यहाँ पर काफी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लोग काफी परेशान है, जो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जिस तरह जो पहले जो राहत मिली थी, लेकिन अब वो राहत उनको नहीं मिल रही है। जिस तरह से ठंड का अपना असर दिखा रही है, जो शीतलहर जो लगातार चल रही है, तो उसको ठिठुरन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, यानी कि शीतलहर का बढ़ना यानी कि ठंड का ज्यादा होना। जावेद, और रीवा की बात की जाए तो क्या यहाँ पर भी एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दी है? एक बार फिर से ठंड बढ़ चुकी है रीवा में? बिल्कुल, रीवा की बात की जाए तो कल यहां पर बादल नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से यहां पर एक बार फिर ठंडक। मैं रीवा के अटल पार्क में मौजूद हूं। आमतौर पर ये सुबह सवेरे भारी तादाद में घूमने वालों के साथ भरा रहता था, लेकिन यहां पर काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस समय एक ग्रुप मौजूद है जो सुबह सवेरे योग करता है। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस ठंड में आप लोग योग करने क्यों आते हैं। योग से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, मानसिक शांति भी मिलती है और कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, नींद अच्छी आती है। यही सब फायदा होता है, इसलिए हम लोग सुबह आते हैं। डॉक्टर ने साफ तौर से कह रखा है बुजुर्गों को सुबह सवेरे घूमना ठंड के मौसम में मना है। शायद आप लोग ये जो डॉक्टर्स का ये सुझाव है कि सवेरे कम घूमना, हम लोग बिल्कुल टू लेयर कपड़े में आते थे और ये संकल्प के आते थे कि इससे हमको शारीरिक स्फूर्ति मिलेगी, हम लोग तरोताजा रहेंगे और इस विषम ठंड में भी हमारे योग के साधक यहाँ आकर के शारीरिक सुख और अपने को स्वस्थ और फिट रखने के लिए निरंतर यहाँ पर संकल्पित है। मौसम की बात की जाए तो बादल एक का एक आ गए, उसके पहले बिल्कुल मौसम खुल गया था। यदि जज्बा हो अच्छा करने का तो कोई रुकावट नहीं आती है। मन में संकल्प है कि हमें स्वस्थ रहना है और योग के माध्यम से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसलिए पूरे मन हृदय के साथ में हम लोग आते हैं यहाँ पर। ठंड को लेकर क्या कहेंगे? ठंड भी हमसे शायद हार जाती। ठंड भी हमसे हार जाती, बुजुर्गों के दल का इस तरीके से कुछ कहना है। हम लोग 12 महीना योग करते हैं और जितनी ठंडी पड़ी है तब भी आते रह गए हैं हमेशा, कभी हम लोग बंद नहीं किए योग और हाँ जी, स्वस्थ रहते हैं। लगातार योग करते रहते हैं आप। योग यहाँ पर पूरी टीम को प्रशिक्षित देते हैं इस भीषण ठंड में। योगस चित्त वित्त निरोगा, योग ही एक ऐसी विधा है जिससे समस्त रोगों का निदान होता है। हम अभी 78 साल के हैं और नियमित यहाँ योग प्रशिक्षण देते हैं और सभी जितने भी बड़े बूढ़े सभी आते हैं बड़े खुशी से और सभी निरोगी हो रहे हैं।
सभी निरोगी हो रहे हैं। इस भारी मौसम में, भारी ठंड में आप लोग यहाँ पर आते हैं, लगातार योग करते हैं। ठंड को लेकर इस साल तो बारिश नहीं हुई, ठंड में इस समय खेती कैसे होगी? खेती होगी, अभी बारिश, थोड़ा ठंड पड़ने वाली है, अभी थोड़ा वेट करिए। हमारा अंदाज है कि अभी फिर से ठंड लौट के आएगी, ऐसा लगता है। मौसम विभाग के एक्सपर्ट हैं, इनका कहना है निश्चित रूप से एक बार बादल के बाद बारिश भी होगी और ठंड भी होगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी तो ठंड बाकी है। अभी कम से कम 15 दिन ठंड रहेगी, एक बार पानी भी बरसने की पूरी उम्मीदें हैं। ये तमाम लोगों का ये कहना है कि अभी एक बार फिर से बारिश भी हो सकती है। हालांकि बादलों का डेरा है, पिछले 24 घंटे से यहाँ पर बादल है, कभी भी बरस सकते हैं। मौसम विभाग भी कुछ इसी तरीके से कह रहा। मध्य प्रदेश, जैसा आपने शुरू में कहा साक्षी जी, की मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भीषण ठंड का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन वो दौर कब आएगा? संभवतः 2-3 दिन के अंदर एक बार फिर से तेज बारिश का सिलसिला अगर चालू होता है, उसके बाद एक बार भीषण, बिल्कुल, यानी कि रीवा में एक बार फिर से ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका असर भी अभी से देखा जा रहा है। अरविंद, छतरपुर की जानकारी क्या है? यहाँ पर किस तरह का मौसम, तापमान के बारे में भी जानकारी दीजिएगा और अभी किस तरह की ठंड पड़ रही है? मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिले में लगभग कल पूरे दिन बादल रहे और पूरे बुंदेलखंड में इस प्रकार के बादल रहे कि बारिश होने की संभावना रही। मौसम विभाग के अनुसार कहा गया है कि बुंदेलखंड में पूरे में बारिश हो सकती है और इस समय बादल है। उत्तर की जो हवाएं हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है कि चमर आठकों में सबसे ज्यादा ठंड होती है। इसकी वजह से साक्षी मैं बता दूं कि यहाँ पे डॉक्टर हैं और लोग जो आने जाने वाले हैं वो सुरक्षित और अपने कपड़े पहन के निकलते हैं, घूमने वाले कपड़े पहन के निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे किसानों की दिक्कत बढ़ गई है क्योंकि ऐसे बादल होने की वजह से फसल को नुकसान होता है, जैसे राई है या चना है या अन्य जो चीजें हैं उसकी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं एक किसान के खेत पर ही आया हूं। जिस प्रकार से उस किसान को लग रहा है कि हालांकि वो यहाँ पे है नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं उनसे ही बात करवाऊं और किस प्रकार की समस्या आती है। तो मैं इस वजह से मैं आपको बता दूं कि पूरे बुंदेलखंड पत्थर पे बसा हुआ है और कल जब ये बादल रहे तो लगभग 9 डिग्री जो तापमान है वो नीचे लुढ़क गया और इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा एकाएक ठंड, दिन में धूप और रात में बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे बच्चों को, बुजुर्गों को और खास तौर से जो बीमार लोग हैं वो। और अस्पतालों में अब भीड़ लगने लगी है क्योंकि 2 दिन से जैसे उत्तर भारत में बर्फबारी की वजह से पूरे बुंदेलखंड, क्योंकि ये पत्थर पे बसा हुआ है, इसकी वजह से ये जल्द गर्म और जल्द ठंडा हो जाता है। ये मुख्य कारण है बुंदेलखंड की कि यहाँ पे जो ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि ठंड एक बार फिर से अपना कहर बरपा रही है और उसका असर भी बुंदेलखंड में देखा जा रहा है। जावेद, तो रीवा की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, किस तरह से ठंड अभी और भी बढ़ सकती है? क्योंकि मकर संक्रांति के बाद लग रहा था कि थोड़ी राहत, लेकिन वो राहत अभी फिलहाल एमपी में अलग अलग शहरों में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है अब ठंड कम होगी। लेकिन पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बादलों का डेरा नजर आ रहा है। दिन के तापमान में वृद्धि हुई है, रात के तापमान में तो ठंड नजर ही आ रही है। इसका मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है बारिश के आसार हैं। बारिश अगर होगी तो निश्चित रूप से कड़कती हुई ठंड एक बार फिर लौटेगी। मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा बारिश का अंदेशा है। डॉक्टर, जैसे अभी अरविंद कह रहे थे, इस समय अस्पतालों में भीड़ भी काफी बढ़ गई है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की बात की जाए तो लगभग 15 से 2000 लोग वहां पर पहुंचने लगे। ज्यादातर मरीज सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित है। इसका सीधा सा अर्थ है सर्दी। कम सर्दी होने की वजह से लोग एकाएक निकल रहे हैं। रात को ठंड, दिन को गर्मी, बीमारी इसी वजह से आ रही है। लेकिन ठंड अभी फिलहाल राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। कुछ इस तरीके से कहा जा सकता है। जी
बिल्कुल, यानी कि राहत नहीं है और अब ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से मौसम में अचानक से करवट देखी जा रही है, तो लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। दिलीप, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना भी है कई जिलों में, तो क्या भिंड में भी ऐसे आसार बन रहे हैं और क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बारिश होने के आसार लगातार बन रहे हैं। जिस तरह कल भी सूरज नहीं निकला था, जिससे कि लोगों को राहत नहीं मिली थी जो ठंड की वजह से। और अभी 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी, और भी बारिश होने की संभावना जैसे जताई जा रही है। काफी बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं यहाँ चारों तरफ से, और लोग भी काफी ठंड से ठुठुर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ठंड अभी और बढ़ने का भी आसार है। यहाँ तक ही बताया जा रहा है कि जो किसान को थोड़ी राहत तो मिली, बताया जा रहा है कि जो उनकी फसलों को थोड़ा जो बारिश हुई थी उसका पानी तो मिलने से उनकी फसलों को तो थोड़ा राहत मिली है। लेकिन अगर ये बारिश अगर और लगातार अगर होती है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं किसानों की। जी। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने